अरे सुनो, कामचोर मत बनो यार। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन भी प्रेस करते जाओ और तमाम न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहो। नमस्कार, संपर्क में आपका स्वागत है। रेल की पटरी पर इधर उधर बिखरी हुई ये रोटियां, चप्पल, सामान, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं उस दर्दनाक हादसे को, उस बेबसी, लाचारी से भरी मजबूरी को। औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के लिए जाने वाली विशेष ट्रेन में सवार हो अपने घरों को पहुंचने की आस लिए मन में ये मजदूर जालाना से औरंगाबाद के लिए पैदल रवाना हुए थे। रास्ते में मीलों का सफ़र तय करने के बाद ट्रैक के पास सो गए। और सुबह तकरीबन 5:15 बजे गुजरती हुई रेलगाड़ी ने ऐसा मौत का तांडव रचा कि 16 मजदूरों को मारकर उनकी चीख पर से होकर निकल गई। कहीं सैकड़ों किलोमीटर के पैदल सफ़र, साथ में बच्चे, सामान और गरीबी व भूख। कहीं भूख से तड़प कर होने वाली मौत तो कहीं रहने के लिए जगह नहीं। ये तमाम तस्वीरें हर दर्द दुख को बयान कर रही हैं। ये तस्वीरें उस अनकहे दुख, उस अनकही दास्ता, उस वेदना को की पुकार को सन्नाटे से चीरती हुई ला रही है, जो हमारे कानों तक और हमारी राजनीतिक गलियारों तक नहीं पहुंच पा रही है। देश की सोई हुई सरकारें कोई घटना घटने के बाद सामने आ जाती हैं। इस तरह की तमाम तस्वीरें व खबर हम देखते आए हैं। महीने भर से ज़्यादा समय बीत गया और इंतजाम न के बराबर। सरकार की असंवेदनशीलता, लापरवाही प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रही है। गरीबों पर, मजदूरों पर देश में समय समय पर तमाम राजनीतियां होती हैं। हालात चाहे जो भी हों, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता बस अपनी राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं। यह इस बार भी हो रहा है। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, दुख प्रकट किया गया। तमाम राजनेताओं ने ट्वीट कर संवेदनाएं प्रकट की, सरकार को निशाना बनाया, सरकार से जवाबदेही की, सरकार से निशानेबाजी की, सरकार से बयानबाजी की, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मदद करने कोई नहीं आया। ना ही तो सरकार, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी, ना ही कोई राजनेता दिखा। तमाम उलूल जुलूल बयानबाजी, सरकार का घेराव, ट्विटर पर राजनीतिक बहस व राजनीतिक गलियारों में राजनेताओं की शायद ये बात भूल गए कि उनकी इन संवेदनाओं, सहानुभूतियों का क्या फ़ायदा। गरीब मजदूर तो ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते नहीं। एक ट्वीट से, एक भाषण से किसी का पेट नहीं भरता। सरकार को निशाना बनाने से कोई मजदूर अपने घर नहीं पहुंच जाता, लेकिन देश के राजनीतिक गलियारों में शायद बेबसी की इन चीखों की कोई जगह नहीं। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार ने ट्रेन शुरू तो कर दी, लेकिन उसमें किराया कौन देगा, इसी पर बहस होती रही। इसी पर संशय बनता रहा। वे तमाम राजनीतिक पार्टियां, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें आपस में ही उलझ कर रह गई और इसकी मार झेलनी पड़ी मजदूर को, गरीब को। इस तमाम असमंजस और राजनीतिक गहमा गहमी के बीच पिसता रहा, मरता रहा गरीब मजदूर। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, लेकिन इन मजदूरों के पास खाने तक के पैसे नहीं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब चीज़ें नहीं जानते तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनके पास किराए को पैसे नहीं थे। तमाम राज्यों की सरकारों के बीच किराया कौन भरेगा, इसी का सफ़र चलता रहा, इसी पर बातें चलती रही। ये सब बातें, तस्वीरें, हालात, ये दुख, वेदना में डूबी हुई लाचार आवाज़ें सन्नाटे को चीर कर हमारे कानों तक आ रही हैं और आज पुकार पुकार कर कह रही हैं कि ये मजदूर मजबूर क्यों है आखिर पैदल जाने के लिए, और तमाम जिम्मेदार लोग राजनीति करने में व्यस्त रहे। अब इनकी मदद कौन करे, इस देश के में गरीबों की कौन सुने, ये तमाम तस्वीरें बयान कर रही हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए संपर्क के साथ बने रहें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।